आज हम प्रतिशत का भाग 3 लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक की कंडीशन क्या है, यदि x% तथा y% की वृद्धि हो रही है, यानी कोई दाम पहले 20% बढ़ा फिर 30% बढ़ा, तो कुल कितना प्रतिशत बढ़ा। तो x% तथा y% की वृद्धि हो रही है तो कुल वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यदि x% तथा y% की कमी हो रही है, यानी कोई पहले दाम 20% गिरा फिर 10% गिरा, तो उसमें कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कुल कमी प्रतिशत हो जाएगा -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यदि x% की वृद्धि हो रही है और y% की कमी हो रही है, मतलब पहले 50% दाम बढ़े फिर 20% कम हो गए, तो वृद्धि या कमी कुल प्रतिशत कितनी हुई, हो जाएगी x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। और यदि x% की कमी हो रही है और y% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि ऑब्लिक कमी या तो वृद्धि होगी टोटल में या कमी होगी, वो क्या हो जाएगी, -x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो अगर माइनस में आएगा तो हम कमी प्रतिशत बोलेंगे और अगर प्लस में आएगा तो हम कहेंगे वृद्धि प्रतिशत। तो आपको जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो ये ज्यादा समझ में आएंगे ये चारों सूत्र। तो पहला प्रश्न क्या है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% फिर 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, पहली कि पहले 25% बढ़ा फिर 20%, तो सूत्र क्या लग जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो इससे देखिए कितनी जल्दी आंसर आता है, 25 प्लस 20 प्लस 25 गुणा 20 बटे 100। 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम और ये 5, 25 और 20 कितना हो गया, 45 और प्लस 5 बराबर कितना, 50%। तो यानी कुल 50% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई को पहले 50% फिर चौड़ाई को 40% घटाया जाता है, आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्या हो रहा है, पहले लंबाई घट रही है फिर चौड़ाई घट रही है, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, दूसरी वाली, -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो ये कितना है देखिए, -50 -40 प्लस 40 इंटू 50 इंटू 40 बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, -50 और -40 कितना हो गया, -90 प्लस 5 चक्कू कितना हो गया, 20, 90 में से 20 गया तो कितना आया, -70। तो माइनस क्या शो कर रहा है, कमी शो कर रहा है। ठीक है, तो जो माइनस चिन्ह है वो बताता है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कुल कितनी प्रतिशत की कमी हो गई, उसके क्षेत्रफल में 70% की कमी हो गई। अगला प्रश्न है, यदि पंखे के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, तो बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा। यानी हमने दाम उसके 20% बढ़ाए लेकिन उसकी सेल यानी बिक्री में 40% की कमी आ गई, तो पहले वृद्धि हो रही है और उसकी इसमें कमी आ रही है, तो क्या लगेगा सूत्र, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो कितने हैं, वृद्धि कितनी है, 20% की, माइनस कमी कितनी है, 40% की, माइनस 20 गुणा 40 बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 20 में से 40 घटाया तो क्या आया, माइनस का 20 और माइनस का 8, तो क्या हुआ, माइनस का 28%। तो क्या हुई, कमी हुई। तो क्या हुई, कमी हुई। तो उसके मतलब क्या प्रभाव पड़ा, 20% वृद्धि होने पर और 40% कमी होने पर कुल बिक्री में -28% की क्या हुई, कमी आ गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रिज के मूल्य में 15% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है, पहले फ्रिज के मूल्य में 15% की कमी हुई, तो कमी हुई तो -x, फिर क्या हुई, वृद्धि y। ठीक है, कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, -xy बटे 100। तो ये कितने की कमी है, -15 प्लस वृद्धि कितने की हो रही है, 20% तक की 20 आ गया,
15 गुणा 20 बटे 100, ठीक है। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। -15 में से 20 घटाएगा कितना बचा? 5 माइनस 3 बराबर 2%। यहां देखिए धनात्मक है तो ये क्या हो रही है? वृद्धि। तो क्या हुआ? फ्रिज में 2% की वृद्धि हुई, यानी उसकी बिक्री में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2% की वृद्धि हुई। तो आज आपने देखे सवाल कि एक साथ वृद्धि होना 2 बार, या 2 बार कमी होना, वृद्धि होना, कमी होना, या कमी होना, वृद्धि होना। तो ये 4 प्रकार के जो सवाल थे उनको इन शॉर्ट ट्रिक से हम आसानी से कर सकते हैं। और प्रतिशत का चौथा भाग लेके हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। थैंक यू।